ज्ञान ध्यान। ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। हाल ही में यह खबर आई और इसकी वजह बताई गई भारत से फंड मिलने में देरी। ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहिदान तक रेल बिछाने को लेकर एक समझौता हुआ था। क्या है चाबहार बंदरगाह की कहानी और क्यों मध्य पूर्व में व्यापार के लिहाज से ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जानेंगे आज इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। भारत के लिए मध्य पूर्व के देशों में सीधे व्यापार करने का कोई सुगम रास्ता पहले नहीं था। या तो समुद्र के रास्ते अफ्रीकी देशों से होकर हम मध्य पूर्व पहुंचते थे या फिर मिस्र होते हुए सुएज नहर से घुसते थे। इसी के समाधान के लिए भारत की ओर से चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की रणनीति 2003 में बनाई गई थी, लेकिन ईरान के उत्साह में कमी और बाद में उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा बताते हैं कि भारत की उस प्रोजेक्ट में रुचि पिछले कुछ समय से ही कम होती दिख रही थी। देखिए, ईरान ने भारत को बाहर नहीं किया है, लेकिन हमारी कोताही की वजह से, हमारे लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं है चाबहार में। और जो वहाँ का आसपास जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में हमने जो वादा किया था रेल पटरी बिछाने का अफगानिस्तान जिलान से आगे तक, उसमें कुछ पेशरफ नहीं हुई है। तो पिछले कई सालों से, बल्कि 4 साल से ज्यादा हो गया था, जो इरकॉन ने एग्रीमेंट साइन करके वहाँ जाहिदान के थ्रू दिलारांज की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ इसको पटरी बिछाना था। तो वो सबर करके थक गए हैं। इंडिया का रवैया जो है, कभी इंटरेस्ट लेते हैं, बाद में 2 कदम पीछे हट जाते हैं। मई 2015 में भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ईरान के ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अहमद अखुंडी ने चाबहार परियोजना के विकास को लेकर हस्ताक्षर किए। इस बंदरगाह को बनाने में लगभग $8.5 करोड़ खर्च करने की भारत की योजना थी। ये विदेश में स्थित भारत का पहला बंदरगाह होगा जो भारत के मुंद्रा पोर्ट से केवल 940 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी बंदरगाह भारत का मध्य पूर्व से समुद्री जुड़ाव बहुत आसान कर देता है। इस यात्रा को पूरा करने में सिर्फ 4 दिन लगेंगे। चाबहार पोर्ट भारत के माल को मध्य एशिया, ईरान की खाड़ी और पूर्वी यूरोप तक 1/3 समय में पहुंचाने का काम करेगा और इससे भाड़े में भी कटौती होगी। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि व्यापार का आधा काम हल्का हो जाएगा। इसके अलावा भारत चाबहार पोर्ट को रेल और रोड के माध्यम से भी अफगानिस्तान को जोड़ने का काम कर रहा था। ये वही डील है जिससे अभी भारत को ईरान ने बाहर कर दिया है। अभी तक पाकिस्तान ने भारत से अफगानिस्तान जाने का मार्ग रोका हुआ है। योजना यह भी थी कि इस मार्ग को बना लेने से भारत ईरान के रास्ते आसानी से अफगानिस्तान में घुस सकता है। इस बंदरगाह के बनने से भारत को एक और फायदा यह भी हुआ कि भारत ने ईरान से समुद्री मार्ग के द्वारा गैस पाइपलाइन लाने की योजना बनाई है। इस पाइपलाइन के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान और ओमान भी गैस भारत में भेज सकते हैं। चाबहार के संचालन से भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकेगा और अफगानिस्तान में जहाजों द्वारा माल की आपूर्ति बढ़ा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क केंद्र के रूप में चाबहार के महत्व के मद्देनजर भारत ने अफगानिस्तान को 1,10,000 टन गेहूं से भरा पहला जहाज इसी बंदरगाह के रास्ते भेजा था। चाबहार पोर्ट का भारत के लिहाज से एक महत्व यह भी है कि यह पाकिस्तान में चीन द्वारा चलाए जा रहे ग्वादर पोर्ट से केवल 100 किलोमीटर दूर है। चीन अपने $46 अरब के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत इस पोर्ट को विकसित कर रहा है और इसके जरिए एशिया में एक नए व्यापार और परिवहन का मार्ग खोलना चाहता है। ऐसी स्थिति में चीन और पाकिस्तान के समक्ष व्यापारिक स्तर पर भारत चाबहार बंदरगाह पर मजबूत स्थिति में है। अब उसे मध्य पूर्व में व्यापार के लिए पाकिस्तान का समुद्री तट नहीं चाहिए। इस पर प्रोफेसर पासा का कहना है कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही हैं, उनमें चीन के ईरान में इन्वेस्टमेंट का असर भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि चीन पाकिस्तान से मिलके और अफगानिस्तान से मिलके ईरान पे अब कितना बड़ा
इन्वेस्टमेंट करने वाला है कि कई सालों तक, बल्कि कई सदियों तक भारत ईरान से और इस पूरे क्षेत्र से जो सेंट्रल एशिया से हमें लिंक करना था वो धीरे धीरे अलग थलग हो जाएगा। और ईरान के ऊपर जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका के सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस कड़े होते जा रहे हैं और इजराइल के साथ मिलके उनकी आर्थिक टारगेट्स पे न्यूक्लियर रिएक्टर और गैस पाइपलाइंस और रिफाइनरीज पे धीरे धीरे हमले होके उनको बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये चीन और ईरान करीब होते आ रहे हैं जैसा रशिया और ईरान। ईरान के दक्षिण पूर्व भाग में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी अहम है। इसके जरिए भारत को ईरान, अफगानिस्तान सहित पूरे मध्य एशिया, रूस और यूरोप से भी कारोबार करने का एक नया रास्ता मिल गया है। अरब सागर में स्थित इस बंदरगाह के जरिए भारत ईरान, अफगानिस्तान के बीच नए रणनीतिक ट्रांजिट रूट की भी कल्पना कर रहा है। इससे तीनों देशों के बीच व्यापार मजबूत होगा। लेकिन इस बंदरगाह के जरिए भारत के लिए अफगानिस्तान तक पहुंच बनाना आसान हो गया है। अब भारत पाकिस्तान बिना गए ही अफगानिस्तान से जुड़ सकेगा। ये भारत को पश्चिमी एशिया से जुड़ने का सीधा रास्ता उपलब्ध कराएगा और इसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं होगा। पूरी दुनिया में राजनीतिक रिश्तों के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में ईरान और चीन की नजदीकियों का भारत के राजनीतिक हितों में भी प्रभाव पड़ेगा। प्रोफेसर आफ्ताब की माने तो अगर भारत ने चाबहार प्रोजेक्ट में अभी भी रुचि नहीं दिखाई तो सेंट्रल एशिया का एक बहुत अच्छा व्यापारिक मार्ग हमसे दूर हो सकता है, जिसका सीधा लाभ चीन को मिलेगा। जो हम ईरान से गैस लेना चाहते थे उस पे काफी असर होगा। इमीडिएटली चाबहार के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन 2-3 साल में अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो उससे भी हमें हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि चीन चाबहार को और ग्वादर को मिलाना चाहता है और दोनों को टर्मिनल यूज करके अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव BRI जिसको कहते हैं उसमें लिंक करना चाहता है पाकिस्तान और ईरान को, और ये दोनों बंदरगाहों को मिला के। एक तो ये हुआ। दूसरा, गैस जो हम कई सालों से ईरान से निर्यात करना चाहता है उस पर भी असर होगा। और चीन और ईरान का ये सबसे बड़ा असर ये होगा कि चीन पहले से ही ईरान और पाकिस्तान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी कुछ प्रॉमिस किया है, पेट्रोकेमिकल से लेके रिफाइनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सभी में। तो ये दोनों को मिला के ईरान और पाकिस्तान आगे चल के अफगानिस्तान को भी अपने चपेट में लेंगे और भारत को अलग थलग करेंगे। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान के साथ भारत के रिश्ते नाजुक तौर पे हैं। भारत को भी अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल बनाम ईरान में से किसी एक देश को चुनना पड़ सकता है। भारत भी नहीं चाहता कि ईरान, पाकिस्तान और चीन मिलकर कोई नया गठबंधन बनाए जो आगे चलकर भारत के विरुद्ध काम करे। भारत के लिए ईरान एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। वो न केवल तेल का बड़ा व्यापारिक केंद्र है, बल्कि मध्य एशिया, रूस और पूर्वी यूरोप जाने का एक मार्ग भी है। तो ये जानकारी जो आपके सामने मैंने रखी, ये हमारे साथी देवेश ने जुटाई थी। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इससे जुड़ा आप फीडबैक अगर हमें देना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट अब जियो सावन, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट जैसे तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। वहां भी आप हमें सुन सकते हैं। सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह हम हैं। आप वहां हमें फॉलो कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अब अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।